स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपका। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। हाथ में आए हुए मौके को कभी खोना नहीं चाहिए और जो खो देता है वो जीवन भर रोता है और रोने के सिवा उसके पास कुछ नहीं रह जाता। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे और जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। जैसे ना पंख लगे हुए हो समय को। मतलब अभी तो मैं जून में ही आपके साथ शूट कर रही हूँ और 22 जुलाई मंगलवार का दिन भी आ गया। भूम प्रदोष है और सावन के महीने का प्रदोष है, तो अपने आप में बहुत ही खास हो जाता है और जीवन के अंदर सब सुख और वैभव को देने वाला होता है। ये कोई छोटा मोटा प्रदोष नहीं है। भूम प्रदोष मंगलवार वाले दिन पड़ रहा है। 2025 को भी जोड़े तो करता धरता सब कुछ मंगल है, ये आप हम जानते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हम ये जानते हैं कि आज से चंद कुछ दिन बाद मंगल और केतु की युक्ति जो है वो खत्म होने वाली है। लेकिन आता मंगल और जाता मंगल बहुत तकलीफ देता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से ये खास मंगलवार हो गया 22 जुलाई, क्योंकि इसके बाद जो है मंगलवार आएगा तब हमें मंगल और केतु की युक्ति आपस में साथ दिखाई नहीं देगी। भूम प्रदोष की महिमा की अगर बात की जाए तो जो मंगलवार वाले दिन प्रदोष पड़ता है उसे भूम प्रदोष कहते हैं और प्रदोष की तिथि महादेव को समर्पित होती है। लेकिन जुलाई का तो पूरा महीना ही महादेव को समर्पित है, क्योंकि 6 तारीख को देवशयन एकादशी पर भगवान जी सोने चले गए थे, चतुर्मास शुरू हो गया था। 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हुआ, 9 अगस्त तक लगातार है। तो आज हम बात जिस दिन की कर रहे हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। हम भूम प्रदोष की बात कर रहे हैं, उसकी महिमा की बात कर रहे हैं। और भूम प्रदोष की महिमा की बात की जाए तो मैंने आपको बताया 22 जुलाई को मंगलवार वाले दिन भूम प्रदोष है। हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। माने जाता है कि पूर्व मनोभाव से भगवान का पूजन करने से, शिव आराधना करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। उन्हें ऐसा करने से व्यक्तियों पर भोलेनाथ की कृपा होती है, आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, प्रदोष व्रत की पूजा संपन्न करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कब होगा भूम प्रदोष व्रत? 22 जुलाई भूम प्रदोष व्रत इस बार सावन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है। भूम प्रदोष की पूजा व्रत का शुभ मुहूर्त। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष की पूजा संध्या काल में करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:26 से रात को 8:52 तक रहेगा। ऐसा माना जाता है कि इस समय पर भगवान की पूजा अर्चना करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। भूम प्रदोष का महत्व शास्त्रों में भूम व्रत को बहुत ही पुण्यदायक बताया गया है। इस व्रत को करने से भक्त को कई तरह के लाभ होते हैं और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन धान से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि आपके घर में आती है। जो लोग मंगल दोष से पीड़ित हैं, आर्थिक तंगी से झुलस रहे हैं, कर्जे से परेशान हैं, उन्हें ये व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा संध्या काल में अवश्य करनी चाहिए। और वैसे भी हम तो पूरे सावन महादेव की पूजा शाम के टाइम पे कर रहे हैं, तो अपने आप में बेहद खास है। भूम प्रदोष का व्रत भगवान शिव को इन चीजों से भोग जरूर लगाएं। भगवान शिव को प्रदोष व्रत के दिन भांग धतूरा का भोग लगाया जाता है और सबसे बड़ी बात समर्पित किया जाता है भांग धतूरा, क्योंकि भांग धतूरा के साथ साथ भगवान शिव बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत में साबूदाने की खिचड़ी का भगवान को भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं। आटे का हलवा हो तो मनचाही इच्छाएं पूर्ण होती हैं, वरदान मिलता है। गुड़ का भोग भगवान को जरूर लगाएं। आपको शायद पता नहीं है कि भगवान को खजूर की जो डेट होते हैं उसकी जो खीर होती है वो बेहद पसंद है, तो उसका भोग लगाएं। चावल की खीर की जगह पर खजूर की खीर का भोग और गुड़ की खीर का भोग लगाने से महादेव प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत में आपको भगवान को जो है कुट्टू की पकौड़ियाँ शामिल करके भोग लगाना चाहिए, इससे भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। और आपको प्रदोष में गलती से भी आपके कुछ गलतियां हैं जो आप कर देते हैं, वो भगवान उससे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। भूम प्रदोष का व्रत में गलती से ना करे काम, बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। भूम प्रदोष वाले दिन भगवान शिव पर तुलसी अर्पण नहीं करनी चाहिए। किसी भी दिन आप भगवान पर तुलसी अर्पण नहीं कर सकते। इस दिन नीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपशब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले दिन बाल नाखून नहीं काटने चाहिए।
भूम प्रदोष का व्रत कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। भूम प्रदोष का व्रत आपको दिन में स्नान आदि कर कर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके व्रत करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस व्रत के अंदर आपको कोई भी कार्य करने से पहले भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम करके गणेश पूजन करना चाहिए। और भगवान शिव और पार्वती की पूजा शाम के टाइम बेलपत्र से करें, धूप आदि से करें और उनकी कथा सुने, उनकी आरती करें, वहां पर 5 दीप जरूर जलाएं। और उसके बाद पंडित को या पंडितानी को पीले रंग की अगर आप जो है साड़ी या धोती दान करते हैं पंडित या पंडितानी को, तो आपकी सभी मन इच्छाएं पूर्ण होती है। क्योंकि 22 जुलाई मंगलवार का दिन होगा और सबसे बड़ी फुल ऑफ एनर्जी सावन का प्रदोष है, तो अपने आप में ये बेहद खास हो जाता है और आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला। तो ये कोई छोटा मोटा प्रदोष नहीं है, बेहद खास है। इस दिन भगवान की पूजा आराधना अर्चना मन से करें। कमेंट्स में ओए होए जय माता दी।